सारी साधना, ध्यान साधना का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमारे अंदर विचारों का प्रवाह रुके, इसमें विराम आए। विचार एक ऊर्जा है जो कि हमारी जीवन ऊर्जा का हिस्सा है, जो विचारों में व्यय हो रही है। और जैसे ही यह जीवन ऊर्जा विचारों के ठहराव या गैप के कारण व्यय होना कम होती है, मनुष्य को अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव, एक ठहराव, एक हल्कापन महसूस होने लगता है। इसलिए हमेशा ही यह याद रखना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं, विचार उठा रहा हूं, दूर तक विचारों के साथ यात्रा कर रहा हूं, सोच विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं या कहीं भी नहीं पहुंच रहा हूं, बल्कि किसी तरह से अपने मन को बिजी रख रहा हूं। यह कितना ठीक है या नहीं है, इसका अभी तक हमें कोई ज्ञान नहीं है। और इसी कारण हम अपने रोज के क्रियाकलापों में जहां सोच विचार आवश्यक है और जहां सोच विचार हमारी जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसके अलावा जो हम व्यर्थ के सोच विचार भूत और भविष्य पर करते हैं, उसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा व्यय हो रही है, इसका हमें अंदाजा नहीं। और एक समय आता है कि हम कितने असहाय हो जाते हैं और हमारी सोच समझ के लिए, हमें जीवन में डायरेक्शन के लिए हमारे पास ऊर्जा ही नहीं होती और हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है। उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, उसके पास सोचने समझने की कोई ताकत नहीं होती और मनुष्य कोई भी जरूरी निर्णय अपनी जिंदगी में नहीं ले पाता। उसके अंदर इतनी बोल्डनेस नहीं होती, उसके अंदर इतना दृढ़ संकल्प नहीं होता, इतनी इच्छा शक्ति नहीं बचती। कैसे अपनी इस ऊर्जा को बचाया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए सभी ज्ञानियों ने ध्यान साधना को एकमात्र उपाय बताया। क्यों ध्यान साधना को एकमात्र उपाय बताया, इस पर विचार करते हैं। ध्यान साधना से, किसी भी प्रकार की ध्यान साधना से, मनुष्य अपने एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो ठहराव है, जो गैप है, उसको लाने की कोशिश करता है। अपने विचारों को कम करने की कोशिश करता है। और कैसे विचार कम होते हैं, यह तो दूसरी बात है। पहली बात है कि किसी तरह से विचारों के बीच में गैप आए, और इस गैप के लिए ही ध्यान साधना की जाती है। आज हम बात करेंगे कि विपस्सना में जब हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, और जब हम आनापान सती के बाद विपस्सना का अभ्यास करते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है। जब हम आनापान सती करते हैं तो आनापान सती में हम दूर खड़े होकर अपने विचारों, अपने सांसों को, चल रही सांसों को दृष्टा की तरह मात्र देखते हैं। एक दृष्टा की तरह दूर खड़े होकर आती और जाती सांस को सिर्फ वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से सांस लेते नहीं। सांस तो अपने आप चल रही है। मनुष्य के अंदर यह मैकेनिज्म है कि उसकी सांस अपने आप चल रही है, उसका दिल अपने आप धड़क रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अपने आप चल रहा है, उसका खाना अपने आप पच रहा है, उसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन,
सारे न्यूरॉन की गतिविधियां, एक जगह से दूसरी जगह में मैसेज किस अंग में पहुंचाया जाए, यह अपने आप चल रहा है। इसमें मनुष्य अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। यह मनुष्य को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है। यह मैकेनिज्म है ब्रेन का, और यह मैकेनिज्म ब्रेन के 3 भागों में से जो पहला भाग है रेप्टिलियन ब्रेन जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले जीव के अंदर पैदा हुआ, पानी के जीवों में, रेंगने वाले जीवों में जब सबसे पहले जीवन इस धरती पर आया है, तो उस समय जो ब्रेन की रचना हुई वह रेप्टिलियन ब्रेन था। और वो रेप्टिलियन ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चलता है, एक मशीन की भांति चलता है। आज मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया है, और जो तकनीक ध्यान की विकसित की है, आनापान सती के जरिए हम इस रेप्टिलियन ब्रेन को दोबारा से जागृत करते हैं। इस रेप्टिलियन ब्रेन को जागृत करते हैं, या इस रेप्टिलियन ब्रेन को की गतिविधियों को वॉचफुल तरीके से, माइंडफुल तरीके से, होश के जरिए सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं। तर्क संगत अपने तर्क के जरिए, अपने होश अवेयरनेस के जरिए इसको सिर्फ देखते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अटेंटिव रहते हैं। यह सबसे पहला काम है। क्यों ऐसा करते हैं, इसका क्या कारण है, इसको विचार करते हैं। जिस समय यह रेप्टिलियन ब्रेन काम करता है, क्योंकि यह ऑटो पायलट मोड में चलता है। ऑटो पायलट का मतलब यह है कि अपने आप सांस आ रही है और सांस जा रही है। अगर हम अपनी तरफ से सांस ले रहे होते और सांस छोड़ रहे होते कॉन्शियसली, तो आपको पता है कि हम न तो ले पाते और न छोड़ पाते, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी अवेयरनेस और इतना होश है ही नहीं। वो भूल जाता सांस लेना और सांस छोड़ना, और उसका जीवन नहीं बच सकता, वह उसका जीवन चलता ही नहीं। मनुष्य की इतनी उम्र ही नहीं होती। अगर एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर तो होश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन विकसित नहीं हुआ, और मन जब विकसित होता है तो तभी होश का जन्म होता है, उस कॉन्शियस का जो अवेयरनेस से जुड़ी हुई है, जो अटेंटिव है, जो होश से जुड़ी हुई है। उस अवेयरनेस के जरिए हम अपनी आती जाती सांस को देखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रेप्टिलियन ब्रेन को, उसके बाद जो दूसरा ब्रेन है मैमेलियन ब्रेन, उसको, और फिर तीसरा जो तर्क संगत ब्रेन जो अब बाद में विकसित हुआ मनुष्य के विकास के साथ साथ, जो कॉर्टेक्स, जो सबसे ऊपर का भाग है, जहाँ विचार तर्क संगत तरीके से चलते हैं, जहाँ एक तर्क, एक सोच समझ का जन्म होता है। जब इन तीनों पार्टों में, जब इन तीनों भागों में एक सामंजस्य पैदा होता है, जब हम सबसे नीचे वाला ब्रेन, नीचे वाला जो भाग है, जो सतह पर है, जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कर रहे हैं, अगर यह रेप्टिलियन ब्रेन कॉर्टेक्स जो सबसे ऊपर है, जहाँ तर्क, सोच, विचार, भाव जागृत हो रहे हैं, अगर हम इन तीनों में एक सामंजस्य बना पाए, यही मूल उद्देश्य है ध्यान विधियों का। और जब यह सामंजस्य बनने लगता है, जब यह कोऑर्डिनेशन बनने लगता है, कोरिलेशन बनने लगता है, तो तब मनुष्य के अंदर वह ऊर्जा जो व्यर्थ में व्यय हो रही है वह रुक जाती है, और मनुष्य इतना ऊर्जावान हो जाता है कि न तो फिर उसके बाद वह कभी थकता, और न तो उसके बाद उसको किसी कमजोरी, किसी थकान, किसी बुढ़ापा और अन्य किसी प्रकार की बीमारी से जूझना होता। यही सामंजस्य पैदा करने के लिए ही ध्यान एकमात्र
उपाय है। कैसे यह आती जाती सांस, या जो दिल धड़क रहा है, या जो खून का पूरा सिस्टम बॉडी में रन कर रहा है, इसमें आती जाती सांस सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? आप सोचो, क्या जो बॉडी में खून दौड़ रहा है हम इसको महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्या जिस तरह से हमारा खाना पच रहा है हमारी बॉडी के अंदर, क्या हम इसको महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और क्या हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि किस तरह से हमारे न्यूरॉन हमारे शरीर में एक भाग से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मैसेज देते हैं? हम इसको महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही बारीक घटना है जो अंदर सेंसेशन के जरिए, और इतना बारीक सेंसेशन है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी हालत अभी बहुत बेहोशी वाली, हम बहुत बाहर आ चुके हैं। इसलिए हम बहुत आसानी से इस आती जाती सांस को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत मोटा हिस्सा है जिसको, जो अपने आप चल रहा है रेप्टिलियन ब्रेन की वजह से, ऑटो पायलट मोड की वजह से, और जिसको महसूस किया जा सकता है। और अगर हम अपने इस तर्कसंगत माइंड वाले भाग से इस रेप्टिलियन भाग को, और इसके अंदर जो गतिविधि चल रही है रेप्टिलियन वाले पार्ट से, अगर हम इसको देख पाए, मात्र देख पाए एक दृष्टा की तरह, तो हमारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। और यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से मैं सिर्फ उन विचारों को ही पैदा करूं और उन विचारों पर ही काम करूं जिन विचारों को मैं चाहता हूं, और जब चाहता हूं तब वो विचार उठें, मैं उन पर काम करूं, उनको क्रियान्वित करूं, और अनावश्यक जिस तरह से विचार अपने आप स्वतः उठ रहे हैं ऑटो पायलट तरीके से, उस पर मेरी नजर रहे, मेरे अंदर इतना होश जगे। यही ध्यान विधि का एकमात्र जरिया है, एकमात्र कारण है कि हमें ध्यान विधि का ही सहारा लेना होगा, बिना उसके नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आनापान सती में जब हम अपने इस दृष्टा भाव से आती जाती सांस को देख रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा पीछे का जो भाग है, जिस भाग में ऑटो पायलट तरीके से अपने आप ही विचार उठ रहे हैं, वह रुक जाता है। ऑल ऑफ सडन उसमें ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। हम उसको महसूस नहीं कर पाते अभी कि ऑल ऑफ सडन ब्रेक लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम विचारों में ही होते हैं। पीछे से एक और हिस्सा है जहाँ पर बाहर से हम तो कहते तो हैं कि हम अभी विचारों को देख रहे हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा जहाँ बहुत हलचल है, जैसे देखा ना, कोई पानी को हम एक बार हिला दें, उसके बाद थोड़ी देर में तो पानी शांत हो जाता है, लेकिन हमें लगता है कि पानी शांत हो गया, लेकिन अभी उसमें बहुत हलचल हो रही होती है जिसको हम महसूस नहीं कर पाते। इसी तरह से जब हम अपनी सांस को, आती जाती सांस को दृष्टा भाव से आनापान सती के जरिए देख रहे होते हैं, अभी भी उसके अंदर जो हलचल हमने पैदा की थी पहले, और यह हलचल तो हमारे पास तो बहुत जन्मों से चल रही है, हमें तो होश ही नहीं है, कई जन्मों तक तो हमें होश ही नहीं है। और इस होश न होने की वजह से हमने उस माइंड को इतना हिला दिया है जो पारे की तरह है। देखा ना, पारे की तरह माइंड कैसा है। आप कुछ इमेजिनेशन उठती है, उससे पहले वह तस्वीर आपके सामने आ जाती है। आप दूर बैठे हैं कहीं अमेरिका में, और सिर्फ एक भाव उठता है कि घर में अभी क्या हो रहा होगा। आप उस घर में पहुंच जाते हैं जहां आप अमेरिका जाने से पहले थे। क्या हुआ? सिर्फ एक भाव के जरिए आपने अमेरिका से अपने घर तक की यात्रा कर ली।
और इसमें अगर इसको सेकंड के भाग को तोड़ा जाए तो नैनो सेकंड में पता नहीं कौन से कितने भाग में आपने यह यात्रा पूरी कर ली। 1 सेकंड के कितने कम भाग में आपने यह यात्रा पूरी कर ली। यह मन इतना तेज है और इस मन को हमने इसी तरह से न जाने कितने जन्मों से ऐसे ही भटका रखा है, ऐसे ही इधर से उधर उधर से इधर बिना जरूरत के विचारों में लगा रखा है। कभी भूत की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी वर्तमान में, तो कभी हम होते ही नहीं हैं और इस वजह से हम दुखी हैं। और इस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अब जब हमें होश जगा है, जब हमें इस बात का पता चला है, जब हमें बुद्ध पुरुषों की देशना मिली, बुद्ध पुरुषों का संग साथ मिला और उन्होंने हमें यह टेक्निक बताई, तो हम इसका अब इस्तेमाल करें और अब समय बर्बाद न करें बिल्कुल भी। तो अब हमें जो काम करना है वह यही है कि जब भी कोई विचार उठे, उस विचार पर हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि विचार उठ रहा है और आनापान सती सबसे पहला उसका उपाय है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। और जब हम आनापान सती में दूर खड़े होकर दृष्टा की तरह देखते हैं कि एक हमारी सांस अंदर गई, वह सांस वहाँ रुकी, उसके बाद वह सांस बाहर आई, फिर एक पल को, नैनो सेकंड को कोई एक ठहराव आया जिसको हम अभी पता ही नहीं कर पाते। पता ही नहीं चलता अभी हमें कि ठहराव, आती हुई सांस के बाद भी एक ठहराव आ रहा है, जाती हुई सांस के बाद भी एक ठहराव आ रहा है, हमें नहीं पता चलता। और यही गैप है। जिस समय भी विचारों में यह गैप आने लगे कि एक विचार उठा और दूसरा विचार उठा, इसके बीच में जो गैप है यह बढ़ना चाहिए। इसी में ऊर्जा है, क्योंकि विचार जब उठ रहा है, खाली विचार नहीं उठ रहा है। आप पानी में देखते हो ना, एक बबल उठा, वो खाली बबल नहीं है। क्या वो खाली बबल है? अगर वो बबल है तो कैसे वो घूम रहा है, कैसे वो नीचे से ऊपर को उठता है? वो खाली बबल नहीं है, वहाँ ऊर्जा ट्रैप हो गई है और वह ऊर्जा उसे जमीन से ऊपर को खींच रही है, ऊपर उठा रही है। इसी तरह से हमारा विचार एक ऊर्जा है, यह बाहर निकल के आ रहा है और हमारी चेतना इस विचार में ही अपने आप को लगा दे रही है। और हमारी ऊर्जा, जो बहुमूल्य ऊर्जा है, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, वह जीवन ऊर्जा उस विचार में अपने आप को जोड़ लेती है, जो विचार बिल्कुल ही नगण्य है। कहीं दूर कोई आपने आवाज सुनी कि किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी या बुलाया, आपका मन वहां चला गया, आपका विचार वहां चला गया, आपकी ऊर्जा वहां चली गई। ना आपका कोई लेना, ना आपका कोई देना, लेकिन आपके अंदर इतना होश ही नहीं है कि यह मैं यहां से वहां क्यों चला गया। और सुबह से शाम तक हम यही काम कर रहे हैं। जब तक हम सोए हुए होते हैं, उठते हैं, तब से लेकर जब तक हम दोबारा गिर नहीं जाते नींद में, तब तक हम यही कर रहे होते हैं। और देखा ना आपने, इसीलिए आपकी ऊर्जा, जैसे ही आप सोते हैं तो दोबारा से ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। कितना अटेंटिव हो जाते हैं, हमें कितनी एनर्जी मिलने लगती है। सोने के बाद हमारा पूरा शरीर किस तरह से ऊर्जावान हो जाता है, हमारा मन किस तरह से ऊर्जावान हो जाता है। क्या कारण है? कारण यही है कि मैं जब तक जागा हुआ था, न जाने कितने विचारों में अपनी जीवन ऊर्जा को मैंने बहाया और वो सब व्यय हो गई। और जैसे ही मैं सोया, मेरी वही जीवन ऊर्जा जिसने मेरे शरीर को ऊर्जावान करना है, वह दोबारा से संग्रहित हुई और मेरा शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया, रिकवर कर गया। आज सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण यही है कि हमारा शरीर रिकवर ही नहीं हो पाता, हमें नींद ही नहीं आ रही है। यह दुर्भाग्य देखो मनुष्य ने यहाँ क्या किया है, जिसको वह कहता है डेवलपमेंट। हमने यह डेवलपमेंट किया है
और इस डेवलपमेंट में क्या हुआ, हमारी नींद चली गई। और हमारी नींद क्यों गई, क्योंकि हम अपने विचारों में इतना उलझ गए हैं आज कि हमारा विचार रुकता ही नहीं, हमारे विचारों में गैप ही नहीं आता। और जब तक गैप नहीं आएगा, हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम स्थिर नहीं होंगे। और उस स्थिरता के दौरान में ही हमें नींद आती है। इसलिए ये पावर नैप, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आज के टाइम पर, इस एरा में पावर नैप एक कॉन्सेप्ट है कि आप बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर एक पावर नैप ले लें, एक झपकी ले लें। वह झपकी आपको दोबारा से क्रियान्वित कर देगी, दोबारा से ऊर्जावान कर देगी। क्यों कर देगी, कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस झपकी में जाते हैं, उस झपकी में जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं, आपका माइंड पूरी तरह से रुक जाता है। और माइंड रुकते ही जो जीवन की ऊर्जा है, वह जीवन की ऊर्जा सबसे पहले आपके शरीर को रिकवर करती है, माइंड को रिकवर करती है। ऊर्जा दोबारा से संग्रहित होने लगती है, दोबारा से उस सोर्स में पूरी तरह से बहने लगती है। क्यों? क्योंकि वह पावर नैप का मतलब यह है कि आप इतनी गहरी नींद में एकदम स्टॉप हो गया। जैसे देखा ना, आप एकदम से गाड़ी एक स्पीड में है और आपने तुरंत उसमें एक इमरजेंसी ब्रेक लगा। इमरजेंसी ब्रेक लगते ही क्या हुआ, गाड़ी एकदम रुक गई, एक झटका लगा। इसी तरह से माइंड में होता है। जैसे ही आप पावर नैप में गए, एकदम से एक झटका लगा, सब कुछ बंद हो गया। और बंद होते ही सारी एनर्जी, आप इतने ऊर्जावान हो गए, अंदर ही अंदर आपकी पूरी बॉडी रिकवर करने लगी, आपका माइंड रिकवर करने लगा। और थोड़ी देर में जैसे ही आप 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की पावर नैप से वापस आते हैं, तो आप पूरी तरह से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। और खाने के बाद इसलिए अच्छा है क्योंकि खाने के बाद वैसे ही मनुष्य की पूरी ऊर्जा खाना पचाने में लगती है, तो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है शरीर और मन और विचार। उसी समय पावर नैप काम कर जाती है। इसलिए पावर नैप आज के समय में एक कॉन्सेप्ट आया कि सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माइंड को एकदम से रोका जाए, अपने विचारों को, और यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह से, लेकिन यह अकस्मात होता है, यह हर जगह नहीं किया जा सकता, और यह सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आनापानसति का अभ्यास 24 घंटे किया जा सकता है, काम करते करते किया जा सकता है। पहले तो अभ्यास वहीं से शुरू करना चाहिए कि जब भी मैं अपने आप को खाली रखूं, खाली होता हूं, कोई कामकाज नहीं होता, सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, जिस समय मेरे पास कोई काम नहीं है, उस समय में सबसे पहले अपना काम करूं कि मैं अपनी आती जाती सांस को देखने में अपना समय लगाऊं। इससे मेरे अंदर एक आदत पैदा होगी, और जैसे ही आती जाती सांस में मेरा गैप बनने लगेगा, मेरे विचारों में एक गैप बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं दृष्टा की तरह अपनी आती जाती सांस को अब देख रहा हूं, तो मेरे विचारों में एक गैप आ गया। यही गैप ऊर्जा है। यह ऊर्जा ही पूरी तरह से संग्रहित होकर मुझे, मेरे शरीर को भी ऊर्जा देगी, मेरे मन को भी ऊर्जा देगी। हमें यही काम करना है। और जब तक हम यह काम नहीं करेंगे, तब तक हम बेहोश ही रहेंगे, और अनंत जन्मों से हम बेहोश ही हैं। और अभी भी हम, और अब तो बेहोशी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। कारण यह कि हम बहुत तेज चाल से दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमने विज्ञान का साथ ले लिया है, हमने बाहर का साथ ले लिया है। विज्ञान का अर्थ है बाहर का साथ ले लिया है, पदार्थों का साथ ले लिया है। हम उन पदार्थों से ऊर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन पदार्थों से ऊर्जा मिलती नहीं। पदार्थों में तो ऊर्जा और व्यय हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कि हम जब संसाधनों का उपभोग करेंगे, संसाधनों को भोगेंगे, तो हमारे अंदर हमारी ऊर्जा संग्रहित होगी। लेकिन हो उल्टा रहा है। सोचो, आज 24 घंटे में से हम कितने वक्त हमारे अपने साथ हैं, जबकि आज हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हो चुकी हैं। पहले तो कई घंटे हमें पैदल चलकर यात्रा करनी होती थी अपना काम निपटाने में, और आज तो हमें कहीं पैदल चलना ही नहीं है।
और आज तो हमें, पहले हमारे पास कोई सूचना का माध्यम नहीं था, आज तो हमने जितनी जेब है उतने फ़ोन रखे हुए हैं, और उतनी ही टेक्निक नहीं है, कई और टेक्निक भी हैं। हम मेल से भी अपना काम करते हैं, मैसेज से भी अपना काम करते हैं, कई तरह से मैसेजेस दे सकते हैं, कई तरह से और सूचनाओं का माध्यम हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितने खाली हैं। यह तो उल्टा हो गया। हमने आविष्कार तो किया था कि हमारे पास वक्त बचेगा और उस वक्त का हम सदुपयोग करेंगे, और यहाँ तो उल्टा हो गया, हमारा वक्त और कम होने लगा है। पहले हम सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करते थे, आज हम 24 घंटे की नौकरी करते हैं। सोचो मनुष्य की दुर्गति। और आज, पहले हम ध्यान साधना करते थे तो उसके परिणाम आते थे, आज हम ध्यान साधना कर ही नहीं पाते तो परिणाम आएंगे कहाँ से। और जो हम ध्यान साधना कर रहे हैं, इस इतने भागते हुए मन से हम क्या ध्यान साधना करेंगे और कितनी देर करेंगे। और जिस मन को हमने इतनी तेजी से इसमें हलचल पैदा की है, उसमें हम दृष्टाभाव से अपनी आती जाती सांस को देख पाएंगे। क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? क्योंकि हमने जीवन ऐसा बना लिया है, हम ऐसे जीवन में ट्रैप हो गए हैं। बना लिया है कहना भी ठीक नहीं, हम ट्रैप हो गए हैं। पैदा हुआ बच्चा मोबाइल पर खेलने के लिए आतुर है, मोबाइल देखने के लिए आतुर है, तो ट्रैप हो गया है। अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम सोचें कि मोबाइल से बच्चे को दूर कर देंगे, नहीं कर सकते। कितनी देर दूर करेंगे? रोते रोते जब वो बुरा हाल कर देता है तो माँ को असहाय अवस्था में अपने को लाकर मोबाइल देना होता है। क्या करे? नहीं तो सारा काम रुक जाएगा। यह आज मनुष्य की लाइफस्टाइल हो गई है। अब एक ही तरीका है कि जितना वक्त मिल रहा है इसको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं किया जाए। सिर्फ इस बात पर ही विचार करना है कि किसी तरह से गैप आ जाए मेरे विचारों में। यही गैप जीवन ऊर्जा है। यही गैप हमें जीवन ऊर्जा को दोबारा से हमें ऊर्जावान बना देगी। यही कारण है कि हमें सोकर नींद के बाद इतनी ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारी नींद इतनी गहरी होनी चाहिए, इसीलिए तो पावर नैप का कॉन्सेप्ट आया। नींद हमारी इतनी गहरी ही नहीं है अब, पहले तो आ ही नहीं रही है, और आ रही है तो वह उतनी गहरी नहीं है। वहाँ भी सपने चल रहे हैं, वहाँ भी सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तो सोच लेना कि अभी भी हम इतनी गहरी नींद में नहीं है कि जहाँ पूरी तरह से, आपने देखा ना, जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो कितना सुन्न हो जाते हैं, कितना सुन्न हो जाते। एक छोटा सा बच्चे को जब हम उठाते, सोचो उस बच्चे को, वो आपसे बात भी कर रहा है, वो उठकर आपने जो कहा है कि चलो ब्रश करो, सुबह स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, आधा घंटा ही रह गया, वो सारे काम अपने करने लगता है, लेकिन उसके अंदर सुनसानी, कितना साइलेंस है उसके अंदर। कभी महसूस किया आपने अपने छोटे बच्चों के अंदर, जो आपका कहना सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नहीं तो डांट पड़ेगी और स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, बस निकल जाएगी तो और झंझट होगी, लेकिन उसके अंदर कितनी शांति पैदा हुई है उस समय। क्यों? क्योंकि पूरे दिन वो भाग दौड़ कर रहा था, उसका मन तो और भी तेज चलता है। मंकी माइंड है बच्चे के पास, जो कहीं रुकता ही नहीं, लेकिन इतना गहरा चला जाता है। जितना गहरा हमारा माइंड में गैप होगा, जितना गहरा वो रुकेगा, विचारों में गैप होगा, उतनी ही जल्दी हमारी ऊर्जा हमें मिल जाएगी। इसीलिए उन्हीं विचारों को, अब विचारों का कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, इसीलिए नहीं है। इसीलिए शुरुआत ही वहीं से करनी है, आनापानसति से, कि विचारों में गैप आए। यही गैप सब कुछ है। पूरी ध्यान साधना का उद्देश्य यही है कि किसी तरह से गैप आ जाए। यह गैप ही स्थिरता है। और जैसे ही गैप आया, जैसे ही सब कुछ रुक गया, विचार रुक गए, मन एक तल, दूसरे तल, तीसरे तल, सभी तलों पर रुक गया, तो उसी समय स्थिति ऐसी हो जाती है जैसा पूरा समुद्र रुक गया हो।
और उसके बाद जो ऊर्जा उठेगी उसका फोर्स इतना होगा कि वह समाधि की अवस्था में ले जाएगी। वह व्यक्ति समाधिस्थ हो जाएगा। जो हमने बुद्ध को देखा है, जो हमने बुद्ध पुरुषों को देखा है, यह हमारे लिए आज कल्पना है, लेकिन बुद्ध पुरुषों ने हमें यह करके दिखाया, हमें यह बताया, हमें अपना अनुभव शेयर किया। लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम उस अवस्था को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम उस अवस्था की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमें उसका एहसास नहीं होगा, जब तक वो हमारा अपना अनुभव नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम सिर्फ मेंटली समझते हैं। अब आनापान सती की मैं बात कर रहा हूं कि क्या हम समझ पाए? कितनी देर आनापान सती में ऐसा होता है जब मैं दृष्टा की तरह दूर खड़ा हूं, उतनी ही देर में अपने आप को कभी महसूस कर लें कि कितनी ऊर्जा आपको मिल जाती है। जबकि अभी हम मन के पीछे वाले तल पर इतनी हलचल है जिसका हद नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो हम इसको लगातार दौड़ाते हैं, पूरे दिन दौड़ाते हैं, पूरी रात ये दौड़ रहा होता है। और अभी जितनी हमारी जीवन यात्रा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इसमें हमने इसको पूरे जिंदगी दौड़ाया है। आनापान सती तो हम अब करने लगे, और न जाने कितने जन्मों से इसमें संस्कार लगे हुए। यही तो होता है ना, जब हमें सपना आता है तो क्या होता है? उस सपने में हमें क्या दिखता है? वह चीज़ें दिखती है जो हमने कभी पूरे जीवन में नहीं देखी। वह मनुष्य हमें पूरे जीवन में दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। वह तस्वीरें, वह स्थान जो पूरी जीवन में हमने कभी देखे ही नहीं, जो कभी हैं ही नहीं, जो कभी हमने तस्वीरों में तक नहीं देखे, वह दिखाई देते हैं। संस्कार लगे हुए हैं। माइंड कहाँ से लाता है, कहाँ से उठाता है, कोई पता नहीं। और सोचो, जब अंदर इतना कुछ चल रहा है तो क्या हम यह सोचते हैं कि आनापान सती को इतना थोड़ा सा कर लेने से, या ध्यान को जीवन का मुख्य आधार न बनाकर हम कहीं पहुंच पाएंगे? हम जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हम सोच रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, क्या हम वो कर पाएंगे? और जीवन बहुत थोड़ा है, अगली सांस का पता नहीं। और हम प्लानिंग करते हैं, वही भविष्य की प्लानिंग हमने की हुई है कि 50 साल हो जाएंगे तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, 60 साल हो जाएंगे तो इतनी हमारी एफडी मैच्योर हो जाएंगी, इतनी हमारी पॉलिसीज मैच्योर हो जाएंगी, 70 साल के हो जाएंगे तो पेंशन इतनी मिलने लगेगी। यह हम एक प्लानिंग कर रहे होते हैं और अगले पल का हमें पता नहीं होता। यह मूर्खता है। सब कुछ करो, ठीक है, प्लानिंग भी करो, लेकिन क्या हम ध्यान साधना कर रहे हैं? क्या हम होश में प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हमें यह एहसास है कि अगर अभी यह सब कुछ गिर गया तो मैं अपने को बैलेंस बना पाऊंगा, अपना होश रख पाऊंगा? क्या अभी सब कुछ बंद हो गया? क्या अभी यह करेंसी चलनी बंद हो गई? अभी यह बैंक फेल हो गया? क्या अभी यह घर गिर गया? अभी मैं सिर्फ अकेला बचा रह गया, बाकी सब चले गए, तो क्या मैं अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगा? और हम जीवन में क्या देखते हैं? हम आसपास में घट रही घटनाओं में क्या देखते हैं? लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि यह दूसरों के साथ हो रहा है? यही हमने सीखना है कि कैसे बैलेंस बने, हमने यह सीखना है। मैं आपको यह डरा नहीं रहा हूं कि यह हमारे साथ भी घट जाएगा, जो हम देखते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमारा बैलेंस बने। यह बैलेंस कुदरत ने हमारे अंदर रखा हुआ है। इस बैलेंस के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, होश की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। और यही हमने करना है अगर हमने बैलेंस बनाना है। नहीं तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जो आज का जो एरा चल रहा है, जो आज का जीवन चल रहा है, जो आज जिस तरह से समाज चल रहा है, जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, उसमें बैलेंस बिगड़ चुका है। और इस बैलेंस का पता कब चलता है? इस बैलेंस का पता चलता है जब उम्र का एक पड़ाव आता है।
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस समय पता चलता है कि जीवन में हम कहाँ, हमने क्या पाया, हमने क्या कमाया। तो आज जो मैंने आपसे बात की वह सिर्फ यह है कि किस तरह से हमारे जीवन में एक गैप आना चाहिए, और पूरे ध्यान साधना का, पूरी आनापान सती का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमारे विचारों में गैप आए, और इस गैप के लिए ही हमें ध्यान साधना करनी है। इस गैप के लिए ही हमें अपने जीवन को पूरी तरह से लगा देना है। यही मुख्य काम है। और हमें रोज रोज अब यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अब हम अपने जीवन को ध्यान साधना में लगाएंगे।